हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं और हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। लेकिन पहला सवाल राहुल आपसे, जो दिग्विजय सिंह जी ने भी बात कही, बहुत से लोग कह रहे हैं क्या आपने पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया कि दिल्ली पुलिस अधीन आने चाहिए दिल्ली सरकार के? एक प्रोसीजर के तरह से तो चल सकते थे। देखिए, एक रूल 55(1) है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है, उसके अंतर्गत 2002 में उसका संशोधन किया गया और उस संशोधन में ये कहा गया कि दिल्ली सरकार को कोई हक नहीं है अपना कानून ऐसे लाने का, उनको लेजिस्लेटिव प्रपोजल के तहत सेंटर के थ्रू आकर ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो एक तो ये बात है कि सेंटर ने अपने, अगर ऐसा ही एक सरकार नहीं, पर वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल आप ला सकते थे ना। अभी माना अभी वही कानून है, वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल लाने की कोशिश तो कर सकते थे आप। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था फुल स्टेटहुड के लिए, बीजेपी ने भी कहा फुल स्टेटहुड के लिए, जी बिल्कुल, कांग्रेस ने भी, लेकिन तरीका होता है ना कोई। तो एक सेकंड, 70 सीटों में से 68 सीटें वो हैं जिसमें बीजेपी, आप और कांग्रेस को अगर देखें तो उनकी सीटें हैं विधानसभा में, और सेंटर में 3/4 मेजॉरिटी है बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। और बीजेपी और कांग्रेस की दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि फुल स्टेटहुड चाहिए हमें। तो अगर आपको भी चाहिए फुल स्टेटहुड, तो आप तो सेंटर में ये कानून 1 सेकंड में पास कर सकते हैं और अपना जो आपने शिकंजा रखा लेकिन हुआ आप है, इसका मतलब सुधांशु जी, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि 2 मिनट आपके बचे हैं, लगभग पौने 2 मिनट बचे। मैं बचाना चाह रहा हूं आपका तर्क समझा। सुधांशु जी, आपने भी तो कहा था फुल स्टेटहुड, इसलिए राहुल मेहरा कह रहे हैं कि हम ये जो कर रहे हैं इसमें गलत क्या है? देखिए, राहुल मेहरा जी को इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, अपने गठबंधन सहयोगी पे दबाव डालिए, संसद में प्रस्ताव लाइए। क्यों धरना कर रहे हैं रेल भवन के बाहर, कांग्रेस के कार्यालय के बाहर करिए अगर वो नहीं मान रहे हैं। हकीकत यह है कि एक आंदोलनकारी की प्रतिक्रियात्मकता क्या होती है, यानी एक्टिविटी ऑफ एन एजिटेटर, एक राजनीतिक दल की परिपक्वता क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर पार्टी, और एक गवर्नमेंट चलाने वाले की उत्तरदायित्व क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस। इन तीनों में भेद ही नहीं कर पा रही आम आदमी पार्टी, ये तीनों का मिक्सचर कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक उत्तरदायी जनसेवक नहीं है बल्कि एक पेशेवर आंदोलनकर्ता है जो कि जनता की नजरों में धूल झोंकना चाहते हैं। अब बताइए, इसी प्रकरण में आप देखिए, मैं ही शिकायत करता, मैं ही प्रमाण करता, मैं ही सरकार, मैं ही पुलिस, मैं ही मजिस्ट्रेट, मैं ही जज, और सब कुछ ऑन द स्पॉट। अरे भाई, इस ढंग से कोई सरकार चलती है? अब अगर ये इनकी बात जायज है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो लोग जाके धरना, वो थानों में जाके लोगों को अपने छुड़वाते हैं, फिर वहां से कहां ना जायज है? वो भी कहते हैं हमारी नजर में ये सही है, आप भी कहते हैं हमारी नजर में सही है, वो भी कहते हैं ना हम किसी नियम को नहीं मानेंगे, आप भी कहते हैं नहीं मानेंगे। और ऐसे लोगों को समर्थन दिया हुआ है अफजल साहब आपने? देखिए, हमने समर्थन जो है वो 18 मुद्दों पर दिया है, बाकी किसी चीज पर समर्थन नहीं दिया है। अगर आवाम के हक में काम करेंगे तो हम साथ देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं फुल, देखिए वो कह रहे हैं फुल स्टेटहुड, आपने भी कहा था, वो कह रहे हैं आपने भी इलेक्शन में कहा था कि पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए। तो अब आप उनके समर्थन भी दे रहे हैं, आपकी सरकार भी है केंद्र में। देखिए, मैं इससे पहले एक आपसे सवाल अभी इनसे पूछता हूं कि जिस वक्त शीला जी की सरकार के दौरान में एक रेप हुआ तो केजरीवाल जी ने कहा कि शीला दीक्षित इसके लिए जिम्मेदार हैं, और आज रेप हुआ तो बोले पुलिस जिम्मेदार है। उस वक्त शीला जी ने कहा और पुलिस पर कुछ सवाल उठाए, शीला जी कई बार पुलिस से भी लड़ी हैं, तो उसके बाद कहा जाता था कि ड्रामा कर रही हैं और ये मिली भगत है। आज जो है क्या पोजीशन है? जवाब राहुल जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो हो रहा, देखिए बुनियादी बात ये है। हाँ, जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अफजल साहब जवाब ले लेते हैं, जो दिखाई दिया आपने सवाल पूछा, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। जी राहुल जी, देखिए, ये तो टोटल फिक्सिंग है बीजेपी और कांग्रेस की, दिख रही है सामने। आप अपने मैनिफेस्टो में एक चीज कहते हैं, नहीं, उन्होंने सवाल पूछा, सरकार में उन्होंने सवाल पूछा कि शीला दीक्षित को आप कहते थे। अब आप देखिए, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को तो बिल्कुल इंटरप्ट करे बिना सुना। नहीं, राहुल जी यहाँ पर देखिए, नहीं, ये इल्जाम इसलिए यहाँ सही नहीं है क्योंकि यहाँ तो घड़ी लगी हुई है, जितना वक्त आप बोलेंगे उतना ही वक्त वो बोलेंगे, उतना ही वक्त अफजल साहब बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ तो हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप बोलिए, उसका जवाब दीजिए ना जो अफजल साहब कह रहे हैं, वो उस सवाल का, कि शीला दीक्षित को तो आप यही कहते थे। मैं तो
मैं तो जवाब ही दे रहा हूं। लेकिन शीला दीक्षित जी ने करा क्या आज तक स्टेटहुड लेने के लिए, सवाए बातें करने के? हमारी तो करनी में आपको दिख रहा है। हम स्टेटस को जो है, जो ये बनाना चाहते हैं और मेंटेन रखना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले, क्योंकि तब आप कहते थे शीला दीक्षित जिम्मेदार थी। और हैं जी, आप कहते थे शीला दीक्षित जिम्मेदार है। हमारा तो इस्तीफा मांगते थे। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जब हम उत्तरदायित्व हैं, जब हम अकाउंटेबल हैं, तो फिर शक्ति भी हमें दीजिए ना। हमें एक कठपुतली की तरह डोर किसी और के हाथ में क्यों पकड़ाई गई है? हमें वो डोर को काटनी है। हम काटने का पूरा समाधान कर रहे हैं। और ये डोर ऐसे नहीं कटेगी, ये डोर इसी तरीके से कटेगी। क्योंकि अगर हम इधर उधर पड़े रहे तो इन्होंने तो इस डोर को फाइलों में बंद रखना है और कठपुतली की तरह नाच नचाते रहना है। ये जो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन उसके बलबूते में पावर भी होनी चाहिए ताकि हम रिफॉर्म्स ला पाएं। अगर प्रोसीजर से चले तो कभी नहीं होगा। राहुल मेहरा जी फिर रोक रहा हूं आपको, क्योंकि आपके सेकंड बचाने हैं इसलिए रोक रहा हूं। अफजल साहब, राहुल मेहरा जी की बात सीधी है कि ये अगर सिस्टम प्रोसीजर में फंसे रहे तो ये आप उस फाइलों में उलझाए रखेंगे, इसलिए ये तरीका जरूरी है ये हासिल करने के लिए। देखिए, 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड करने के लिए इन्होंने एक डिमांड की है। उसके लिए गवर्नर साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या 2-3 दिन इंतजार नहीं हो सकता था? नंबर 1। दूसरी बात, मैं ये बात बड़े स्पष्ट रूप में कह रहा हूं, उसको जरा गौर से समझ लीजिए। मसला ये है ही नहीं। मसला है 26 जनवरी को पूरे देश से लोग आएंगे और ये ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस मौके पर तमाम देश के लोगों को, और केजरीवाल जी ने अभी बोला है थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने ये बातें कही हैं कि हम पूरे देश के लोगों को यहां बुला करके आंदोलन करेंगे। दूसरी अहम बात उन्होंने बाद में क्या कही कि हम इसको लोकसभा के इलेक्शन तक लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि इन लोगों को सबक सिखाएंगे, ऐसा कर दिखाएंगे कि ये याद रखेंगे। इसका मतलब यह है कि प्राथमिकता दिल्ली के आवाम नहीं है, प्राथमिकता है लोकसभा का इलेक्शन, सियासत। अगर ये लोग भी वही सियासत कर रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ सियासत क्या हुई इनकी? क्या अलग है ये पॉलिटिक्स? राहुल जी, आप भी अगर लोकसभा इलेक्शन पर ही निशाना साधे बैठे हैं तो देखिए, हम तो बड़े गर्व से कहना चाहते हैं कि हम आम आदमी की सियासत करेंगे और करते रहेंगे। हम आम आदमी के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है फुल स्टेटहुड, और उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। वो टीचर आए थे, एक सवाल मेरा राहुल जी, परिवर्तन अगले 50 साल में नहीं चाहते, अभी के अभी चाहते हैं। और उसके लिए हम ये जो स्टेटस को और जो तानाशाही है सरकार सेंटर की स्टेट के ऊपर, उसका जो चंगुल है, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम पर्दाफाश करेंगे। राहुल जी, अगर आपके पास कोई बेहतर उपाय हो तो आप हमें बताइए, हम वो उपाय रख लेंगे, लेकिन उसको उलझाने में मत करिए कि उलझाए अच्छा, आपने कहा वो मुझे आपका वक्त वैसे भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप ही से जवाब लेने हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा वक्त बढ़ाना पड़े। इसलिए मैं फिर सवाल कर रहा हूं आपसे, जब मनीष सिसोदिया के पास टीचर आते हैं और कहते हैं हमारी नौकरी पक्की कीजिए, जैसा आपने मैनिफेस्टो में कहा था, तब वो कहते हैं हम सिस्टम में तरीका तलाशेंगे। वहां आपको सिस्टम चाहिए, बाकी सब काम के लिए आपको आप सिस्टम के जरिए काम करें। इस वाले मुद्दे पर आप बिल्कुल वहां पहुंच गए धरना करने। क्यों? वो ये इल्जाम ये है कि वो इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर आप लोकसभा चुनाव तक जाना चाहते हैं। देखिए, सिंपल है, हमने जितने भी मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं, और अगर आप मुझे मौका देंगे मैं आपको बता सकता हूं कम से कम 11 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमने कार्रवाई शुरू ही करी, और शुरू ही नहीं करी बल्कि बहुत हद तक हमने। लेकिन वो सिस्टम के तहत ना, ये आप सिस्टम से बाहर जाकर कर रहे हैं। सिस्टम से बाहर भाई साहब, अगर आप अपनी पुराना चश्मा पहने रखेंगे, जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है बीजेपी और कांग्रेस की भाईचारे का, कि आप जब हम ऑपोजिशन में 15 साल हैं हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप सरकार चलाते रहिए, जब हम आएंगे आप हमें तंग मत करिए, और लोगों का हम बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो हम तो लोगों के लिए आए हैं, हम सत्ता ग्रहण करने नहीं आए। हम तो लोगों की अगर राजनीति करनी है हम करेंगे, और हम करते रहेंगे लोगों के लिए, हम तो लड़ते रहेंगे लोगों के लिए। सुधांशु जी, आप और कांग्रेस जैसी राजनीति करते आए हैं वैसी राजनीति नहीं होगी, अब इस तरह की राजनीति होगी। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी ये ज्ञान न दे कि हमने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। जो कस्में खा के पलट जाते हैं, जो दूसरों को चोर और बेईमान कहते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, वो ज्ञान दे तो ये उचित नहीं प्रतीत होता। दूसरी बात, अरे जो ताकत आपको दी है जनता ने, वो काम तो करिए। शिक्षा व्यवस्था आपके अंडर में है, स्कूल आपके अंडर में है, एजुकेशन अंडर में है, बिजली अंडर में है, सड़क अंडर में है, पानी अंडर में, करिए काम।
वो नहीं करना चाहते, घुमा फिरा के ला रहे हैं पुलिस के ऊपर जो काम आपके अंदर में नहीं है। हकीकत तो यह है कि आपके अंदर वो दक्षता दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस ढंग की चीजों की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। धरने का नोटिस दिया था आपने, धरने की अनुमति ली थी, नहीं लिया। अब बताइए इनके मंत्री कैसे बिहेव कर रहे हैं। जजों की बैठक बुलाइए, क्या जवाब है उसका? मैं ही मंत्री हूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही जज हूं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिला जुला गठबंधन था, इन्होंने खुद बोला था। तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये एक हुए थे। तो ये तो इनकी फिक्सिंग, हमसे फिक्सिंग कर रहे हैं, दोनों मिलकर तो सरकार चला रहे हैं और उसके बाद दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और ये हमको बता रहे हैं। इनके लिए तो मुझे वो चीज याद आती है कि सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। अफजल साहब देखिए, ये आपकी पार्टी निशाने पर रहेगी। आप लोगों ने समर्थन दिया है, बार बार आप कह रहे हैं हमारे बीच मतभेद थे फिर भी हमने समर्थन दिया। आप लोगों ने समर्थन दिया है और समर्थन दिया है तो कुछ जिम्मेदारी आप पर भी तो पड़ती है। अब ऐसी सरकार अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं उस पर? देखिए, पतंग जब उड़ती है तो उसको कहीं कहीं पर ये देखना पड़ता है कि ढील देनी पड़ती है। और मैं ये समझता हूं कि हम इनको मौका दे रहे हैं सुधरने का और आवाम के हक में काम करने का। अभी इन्होंने कहा कि हमने 11 मुद्दों पर काम कर लिया। मुझे जरा बताइए कि पानी के मुद्दे पे किस हद तक काम किया? अभी लोगों के घरों में मीटर नहीं पहुंचे हैं। बिजली के मुद्दे पर कितना काम किया? कितने लोगों के कह रहे थे 50% बिल हो जाएगा, अभी तो 20-22 दिन हो गए, अभी तक तो 50% या 10% भी बिल नहीं आया। देखिए, उस पर वो कोई ना कोई बता देंगे कि हमने ये कदम उठाया। सवाल ये है बहुत सारी चीजें जो पुलिस वाले मुद्दे पर जो तरीका ये अपना रहे हैं, इस तरीके पे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो भैया? देखिए, हम तो वही कर रहे हैं जो कानून, एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, गवर्नर साहब का इंतजार करेंगे और गवर्नर साहब उस इंक्वायरी के बाद जो कुछ भी कहेंगे उसी तरह से एक्शन होगा, कानून के द्वारा किया जाएगा, इनके कहने से नहीं होगा। आप चाह रहे हैं उसकी डिटेल में मत जाइए जी। एक बड़े पुलिस अधिकारी ने सारी इंक्वायरी करने के बाद यह बताया है कि इन लोगों ने क्या किया वहां जाकर के 2 विदेशी महिलाओं के साथ। हमें ज्यादा टेलीविजन पर उसका डिस्कशन करना भी मुनासिब नहीं लगता है। तो फिर सवाल तो यही ना, बीजेपी कह रही है कि आप लोग दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। देखिए, नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर हम इसको सरकार को ना चलाएं तो हमें बताइए क्या करें हम। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं हमने जो अभी आप 6 महीने के अंदर तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते सपोर्ट, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं हमने जो समर्थन दिया था अब हम उस समर्थन अब हम नहीं मानते कि वो समर्थन देना चाहिए आगे। देखिए, मैं कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकता, ना हमारी पार्टी ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करेगी। हमने दिल्ली के अवाम से कुछ वादा किया है और दिल्ली के लोग फैसला करेंगे कि हमें इन्हें समर्थन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि हमने दिल्ली के अवाम की बात को माना है। अभी ये बात दिल्ली अभी कांग्रेस उस हद तक नहीं जा रही है कि समर्थन हम आगे नहीं देंगे ये कहे। लेकिन सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये, इससे पहले कि मैं राहुल जी के पास जवाब के लिए जाऊं, ऐसा भी तो दिख रहा है कुछ विश्लेषकों को कि आम आदमी पार्टी चाह रही है कि कांग्रेस उन पर एक्शन ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है हमने तो समर्थन मांगा नहीं था, ये लोग समर्थन दे रहे हैं। आज भी निशाने पर कांग्रेस और सुशील कुमार शिंदे, अरविंद केजरीवाल की स्पीच में भी दिख रहे हैं। तो ये इनकी चुनावी रणनीति भी तो हो सकती है। देखिए, जिन लोगों ने लिखित में चिट्ठी लिख के समर्थन मांगा था, शर्तों को उद्धृत करते हुए, वो ये कहें कि समर्थन नहीं मांगा था, ये बात उचित प्रतीत होती है। ये बताइए कि ये लोग धरना किस लिए दे रहे हैं? अपने मंत्री को बचाने के लिए। और कितनी चालाकी से घुमा रहे हैं कि पुलिस वाले रेवड़ी वालों का ये करते हैं, पुलिस वाले अत्याचार करते हैं। साफ साफ कहिए, आपका धरना किसके लिए है? पुलिस के अत्याचार के लिए, अपने मंत्री को बचाने के लिए। एक पार्टी है कांग्रेस जो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी है, अपना परिवार बचाने में लगी है। एक पार्टी है ये जो सिर्फ अपने मंत्री को बचाने में लगे, देश बचाने में कोई नहीं लगा है। और इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि जो लोग मार दिए गए पुलिस के द्वारा, मैं मानता हूं निर्दोष मारे गए, उन पुलिस वालों का क्या, जो बटाला हाउस इनकाउंटर में मारे गए मोहन चंद शर्मा, उसका मजाक उड़ाया आपने उस शहीद का।
आपके साथ नक्सलियों का समर्थन करने वाले विनायक सेन जैसे जो मारे गए नक्सलियों के साथ पुलिस वाले सैकड़ों निर्दोष दंतेवाड़ा में, उनके प्रति कुछ नहीं। सेना के जवान मरे, कोई गया आपका नेता देखने? अरे जिनके सर काट दिए गए उनके आपका नेता देखने नहीं गया, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो आपको राजनीति नजर नहीं आती। मैं आखिरी कुछ एक्स्ट्रा सेकंड जरूर देना चाहूंगा राहुल जी को, क्योंकि सब बात उनके सारे इल्जाम उन पर लगे हैं, तो उनको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। जी राहुल जी। देखिए, बड़ा स्पष्ट है एक बात कि बहुत उत्तेजित हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों, क्योंकि जो स्टेटस को इन्होंने बनाकर रखा है, जो कल्टीवेट करा है, तो आप दिख रहे हैं सड़कों पर, इन्होंने नर्चर करा है, वो स्टेटस को अब टूट रहा है। अब इनके जो शिकंजे इन्होंने बनाए हैं, जो इन्होंने गढ़ बनाए हैं, वो टूट रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आप लोकसभा इलेक्शन के लिए, आप अपने मंत्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। वो उनको कहने दीजिए, हम तो यहाँ हजारों मंत्री अपने कुर्बान करने आए हैं, हम मंत्रिमंडल को ग्रहण करने नहीं आए। आपको दिख ही रहा है, हम तो कल का गिराते आज गिराएं हमारी सरकार। कांग्रेस से हमने समर्थन कभी नहीं मांगा। ये कांग्रेस की विडंबना है कि कांग्रेस ने अपने आप जाकर एक पत्र लिख दिया एलजी साहब को, तो हमने कभी समर्थन नहीं मांगा। और ना ही अगर आप देखें, अगर हम इनके साथ मिलाकर मिलजुल कर सरकार चला रहे हो, तो सारी की सारी गाज तो हम केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी पर ही गिरा रहे हैं। ये फिर से वार करने के लिए, वार प्रतिवार फिर तो वो चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। सुधांशु जी माफ कीजिएगा, मैं आपका इस पर जवाब नहीं ले पाया, लेकिन नहीं तो फिर इधर से जवाब आता, फिर उधर से सवाल आता, वो मकसद नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल साहब, आपका भी मकसद ये कि ये क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या है और चाहती क्या है दिल्ली सरकार। दिग्विजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि वो प्रोसीजर के जरिए क्यों नहीं जा रही, तो राहुल मेहरा का जवाब ये कि प्रोसीजर में उलझा के रखना चाहते हैं। मीम अफजल साहब का कहना कि फैसला दिल्ली की जनता करेगी। कब? लोकसभा चुनाव में। क्या सबकी नजर उसी पर है?